राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। क्लास 9th की एक बुक आई है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। बहुत ही शानदार बुक है और इस बुक के संपूर्ण पाठों के प्रश्न उत्तर यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। सार गर्भित जानकारी सहित ये वीडियो है। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जेके ज्ञान चैनल। देखिए, इस बुक में 7 पाठ है। इन 7 पाठों की हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से हैं? पहला पाठ है 1857 की क्रांति। दूसरा पाठ है राजस्थान के क्रांतिकारी। तीसरा पाठ है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। चौथा पाठ है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। पांचवा पाठ है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। छठा पाठ है राजस्थान का एकीकरण। सातवां पाठ है राजस्थान की शौर्य परंपरा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक से रिलेटेड यह वीडियो पूरा जरूर देखें। यहाँ पर आपको प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज बताया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, पहला प्रश्न, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के साथ संधि की? ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में सिरोही रियासत के साथ संधि की थी। यहाँ पर थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 1776 ईस्वी में जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा था और अंग्रेजों से मैत्री करने की इच्छा प्रकट की। 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी रण क्षेत्र में सिंधिया को पराजित किया और 1803 ईस्वी में ही भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि राज्यों ने संधि कर ली। अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी में होलकर से संधि कर ली और होलकर से संधि करने के बाद राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था और सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही रियासत के साथ संधि की गई थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहां कहां सैनिक छावनियां थी? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति जब शुरू हुई तो राजस्थान में 6 छावनियां थी। ये 6 छावनियां कौन कौन सी थी? देखिए, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इन 6 छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे और सबसे अच्छी बात यह है कि इस छावनी में, किसी भी छावनी में कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, सारे भारतीय सैनिक थे। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, देखो, कोटा रियासत में थे मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत में मेक मेसन, भरतपुर रियासत में मोरिसन, जयपुर रियासत में ईडन, उदयपुर रियासत में शावर्स और सिरोही रियासत में थे जेडी हॉल। तो ये थे राजस्थान में जब क्रांति शुरू हुई उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। यहाँ इसके बाद थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो, राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए, कोटा रियासत में जो रियासती शासक था वो था राम सिंह, जोधपुर रियासत में तख्त सिंह, भरतपुर रियासत में जसवंत सिंह, उदयपुर रियासत में स्वरूप सिंह, जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय, सिरोही रियासत में शिव सिंह। ठीक है, इसके बाद देखिए धौलपुर रियासत की बात करें तो धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत में सरदार सिंह, करौली रियासत में मदनपाल, टोंक रियासत में नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत में राम सिंह, अलवर रियासत में विनय सिंह, जैसलमेर रियासत में रणजीत सिंह और झालावाड़ रियासत में हम बात करें झालावाड़ की तो पृथ्वी सिंह। ठीक है,
और प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत में थे उदय सिंह। तो एक बार इनको आप देख लें। राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ? देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी 28 मई 1857 ईस्वी को, और राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात हुआ था नसीराबाद से। अब क्या हुआ, इसमें 28 मई 1857 ईस्वी में 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पोर्टिस वुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई, और अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली, ब्यावर में अपनी जान बचाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह हुए। ये 3 स्थान कौन कौन से हो सकते हैं? देखो यहाँ देख लेते हैं। राजस्थान के वे 3 स्थान जहां पर विद्रोह हुए, सैनिक विद्रोह हुए, कौन कौन से थे? नसीराबाद 28 मई 1857 ईस्वी, नीमच 3 जून 1857 ईस्वी, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857 ईस्वी में विद्रोह हुए। 5वां प्रश्न है, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। देखो यहाँ पर आहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह, सलूम्बर मेवाड़ का प्रमुख सामंत सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, और कोठारिया मेवाड़ का प्रमुख सामंत है के रावत जोत सिंह। ये प्रमुख 3 राजा हुए जिन्होंने 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। दूसरे पार्ट का पहला प्रश्न देखिए, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नामों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखो 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए, और साथ ही लोठू जी निठारवाल, ये प्रमुख सीकर क्षेत्र के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट देखिए, 1857 ईस्वी के क्रांति जब हुई थी, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया? अच्छा प्रश्न है। देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम राजस्थान के अमरचंद बांठिया, जो कि बीकानेर के थे, अमरचंद बांठिया को फांसी पर लटकाया गया था। देखो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। अमरचंद बांठिया ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह अपनी आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके, और यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। नेक्स्ट प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया? देखिए विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों का संपादन किया। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक, इनका मूल नाम था भूप सिंह। इनका जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में, और इनकी कर्म भूमि राजस्थान रही। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चेतावनी राज चुंगटिया यह किसकी रचना है? देखो चेतावनी राज चुंगटिया यह केसरी सिंह बारहट की रचना है। यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। सन 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने अर्थात केसरी सिंह बारहट ने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया नाम से 13 सोटे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को स्पष्ट अभिव्यक्त करते हैं। देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट
की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म हुआ था 1872 ईस्वी में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में, और उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? देखो, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। क्या हुआ देखो, 13 वर्षीय बालिका थी कालीबाई। उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को बचाने हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। यहां पर एक छोटी पाठ है, पहला प्रश्न देखिए, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़े आराम से बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे। 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु हो गई, और इसके बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों और किसानों के संबंध बिगड़ गए, उनमें कटुता आ गई, और जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? देखो, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1915 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक चला, और 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने और सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया था। देखिए, यह आंदोलन समाप्त कब हुआ? 1922 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1931 ईस्वी में भरतपुर किसान आंदोलन जब हुआ, उसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भोजी लंबरदार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की है? नींबू चाना हत्याकांड 14 मई 1925 ईस्वी को हुआ था। इसकी तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की है। चौथा पार्ट, पहला प्रश्न देखिए, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? देखिए, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थित था। 1822 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में स्थित था। देखो, भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्माण किया गया। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी, और मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा 2 छावनियां स्थापित की गई। नेक्स्ट, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? देखो, भगत पंथ के प्रतिपादक थे गोविंद गिरी। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर किस नवीन बटालियन का गठन किया गया? 1921 ईस्वी में 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया, और उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। पांचवा पाठ है, पहला प्रश्न देखिए, 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखो, अजमेर के गोपीनाथ माथुर,
किशन लाल और हरविलास शारदा, इन्होंने इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया था। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जो निरंतर बलवती होती गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के योगदान से हुई थी वर्धा में। और इस संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं का निवारण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो देखिए 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पंड्या ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ? अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन अजमेर से आरंभ हुआ था और यह प्रकाशन किया गया था 1885 ईस्वी में अजमेर से। छठा पार्ट है, पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने प्रस्तुत की थी। देखो सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 और 26 जून 1946 ईस्वी को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया और इस सम्मेलन में 22 राजा और महाराजा उपस्थित थे और इसमें महाराणा भूपाल सिंह ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों को मिलाकर हुआ? देखो मत्स्य संघ का निर्माण अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली इन देशी रियासतों को मिलाकर हुआ। थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखो इस नए राज्य का उद्घाटन 17 मार्च 1948 ईस्वी में भारत सरकार के मंत्री NB गाडगिल द्वारा किया गया था और इस संघ का निर्माण हुआ था 18 मार्च 1948 ईस्वी में और संघ के राज प्रमुख महाराणा धौलपुर और उप राज प्रमुख की बात करें तो महाराजा करौली बनाए गए। राज प्रमुख महाराणा धौलपुर और उप राज प्रमुख महाराणा करौली बनाए गए और अलवर प्रजामंडल के नेता सोबाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? देखिए मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय हुआ था 25 मार्च 1948 ईस्वी में। इसको भी देख लेते हैं। 25 मार्च 1948 ईस्वी में भारत सरकार के मंत्री NB गौडगिल ने कोटा में नए राज्य के उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख एवं गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? चौथा प्रश्न है, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? देखिए वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 ईस्वी में। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया और 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया और हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने की समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? देखो वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने की समिति किसकी निगरानी में बनी?
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में बनी थी और इस समिति के अध्यक्ष थे पी सत्यनारायण राव। देखो, सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई, पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अंतिम पाठ है 7वां। देखो, पहला प्रश्न है, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने की है? राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से कर्नल जेम्स टोड ने की है। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना थर्मोपल्ली से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम लिखिए। देखो, परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के शहीद मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 ईस्वी में और शहीद मेजर शैतान सिंह को 1963 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। देखो, परमवीर चक्र की बात करें तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार फागड़िया को 1948 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस वीरता का परिचय देने के लिए दिया गया। देखो, महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? देखो, कारगिल युद्ध में 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा के और नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली के इनको वीर चक्र से अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के किन्हीं 2 सैनिकों के नामों का उल्लेख कीजिए। देखो, शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर 1964 और कैप्टन नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, इनको शौर्य चक्र दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो, पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। देखो, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे तो पुलवामा जिले के निकट लेथपोरा इलाके में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया था। 350 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री उसके पास थी और इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और लगभग 35 घायल हुए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र पुरस्कार दिया गया था। देखो, वीर चक्र पुरस्कार अभिनंदन को दिया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली बार पोस्टिंग दी गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ में एयरबेस पर। तो ये था पूरा वीडियो, धन्यवाद। राजस्थान की सभी